ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। नाले की सफाई और देखरेख को लेकर दिल्ली दर्पण टीवी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता और नॉर्थ एमसीडी नेता सदन योगेश वर्मा को बहस करते हुए देखा गया। इस लड़ाई में केशवपुरम की जनता काफी परेशान है। एमसीडी का कहना है कि यह नाला दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि यह शुरुआत से ही नाले की देखरेख की जिम्मेदारी एमसीडी की है। इसके चलते स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मामला केशवपुरम के B3 के नाले की देखरेख और सफाई का है। कई सालों से ये नाला राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। इसकी देखरेख कौन करेगा, कौन सी एजेंसी इसकी जिम्मेदारी लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मंगलवार को विधायक राजेश गुप्ता और नेता विपक्ष विकास गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाईकोर्ट ने भी जुलाई में एमसीडी को ही सफाई की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन एमसीडी ने सिर्फ 2 लाख रुपए के नेताओं के पोस्टर तो चिपका दिए, लेकिन सफाई नहीं की। नेता सदन बने, आपने 2 लाख के पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए, 3000 की जेसीबी नहीं लगी, और आप कहते हैं कि पैसा नहीं। दरअसल इनकी प्रायोरिटी वो नहीं है कि काम क्या करना है। सिर्फ हवाबाजी, लफ्फड़बाजी, पोस्टर, होर्डिंग, दिए जलाओ, बैंड बजाओ, थाली बजाओ, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, पार्क सड़े हुए हैं, वो नहीं देखेंगे, उसके लिए पैसे नहीं। इसके साथ ही राजेश गुप्ता ने अपनी फोटोज भी दिखाई, जिसमें जेसीबी द्वारा उन्होंने कई बार नाले की सफाई भी कराई है। 13 में भी जो पार्षद साहब थे वो विधायक बन गए। 14 में भी जो केंद्र में सरकार थी वो भी एलजी के माध्यम से यही चला रहे थे। 15 में हम आए, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, और 3 साल में उस ड्रेन की हालत हो चुकी थी कि सिल्ट लगभग जम चुकी थी। लेकिन उसके बाद में ये जानते हुए भी कि वो हमारा नाला नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये लगातार पिछले कुछ सालों की फ़ोटोज़ है जो वहाँ के स्थानीय RWA वहाँ के नागरिकों के साथ में है, ये आप सब देख सकते हैं। और हमने अपनी जेसीबीज को लगाकर, अपनी मशीनों को वहाँ पे लगाकर, मैंने खुद वहाँ पे बार बार जाके उन नालों को साफ कराया। नॉर्थ एमसीडी नेता विपक्ष विकास गोयल ने नेता सदन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हम उनको सदन में भी घेरेंगे। इसके साथ ही विकास गोयल ने कहा कि अगर बीजेपी का भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी और तीनों मेयर आम आदमी पार्टी से ही होंगे। भाजपा के दावे शुरू से हवा ही रहे हैं। हर साल आप देखिए, मानसून से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाले साफ़ हो गए, हमने सब सफाई करा दी, इतनी गाद निकलवा दी, और जब एक बारिश आती है तो सारी पोल खुल जाती है। और भी आज का जो इशू था वो केशवपुरम का, वार्ड 75 का, जहाँ से निगम पार्षद जो हैं योगेश वर्मा जी नेता सदन भी हैं, ये वहाँ का इशू था। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एमसीडी ने वो नाला साफ़ नहीं किया, और उसके बाद एक तो चोरी, फिर सीना जोरी, वहाँ पे हमारे विधायक जी से बहस की। तो इस पर हम कोर्ट की अवमानना भी बनती है, और इस पर मेयर और कमिश्नर को भी कहेंगे जो दोषी अधिकारी है जिन्होंने सफाई नहीं की उन पर कार्रवाई हो, और क्यों सफाई नहीं की उनसे जवाब मांगा जाए। इस पर नेता सदन और स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा ने कहा कि विधायक राजेश गुप्ता को बी ब्लॉक से वोट नहीं मिलते, इस वजह से वो यहाँ कभी नहीं आते। पत्रकारों के समक्ष वो सिर्फ अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाले पर बना पीडब्ल्यूडी का दफ्तर इस बात को बताने के लिए काफी है कि वो नाला दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी एमसीडी ने उसे साफ करवाया है। B3 जो हमारा जो है ब्लॉक है, यहाँ से उन्हें वोट नहीं मिलते। जब वोट नहीं मिलते तो मैं उधर का नाला साफ क्यों करूँ? अगर ये लोगों को तकलीफ होती है तो होने दो, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते जब ये कोर्ट का ऑर्डर जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट ने ये कहा कि आप फॉर द टाइम बीइंग आप उसको देखिए और डिसिल्ट करवाइए, तो हमने अपनी जिम्मेवारी को समझा और हम जाके खड़े हो गए। उस दिन बारिश हुई, बारिश के वक्त हमारे SC वहाँ थे, हमारे एक्सीएन वहाँ थे, हमारे JE वहाँ थे, हमारे AE वहाँ थे, हमारा पूरा सैनिटेशन विभाग वहाँ था। जब वहाँ पर मैं जाकर खड़ा हुआ तो वहाँ पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो पीडब्ल्यूडी का काम है और एमसीडी करवा रही है। अब आने वाले एमसीडी चुनावों में और क्या क्या मुद्दे निकलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सब मुद्दों का समाधान क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगम पार्षद नीतू आजाद, अजय शर्मा भी मौजूद रहे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन नवीन के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।